हेलो क्लास 10th, मेरा नाम राजीव मसंद है एंड वेलकम टू अभ्यास इन्फिनिटी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या होती है आइडेंटिटी, कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें आज की क्लास में आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जो बोर्ड में बार बार आए हुए हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ बेसिक मिस हो गया है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप पीछे के वीडियोस में जाकर के उससे पढ़ाई कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। ओके, तो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब पढ़ते हैं, इसमें हम सबसे पहले इनवर्स का रिलेशन देखेंगे। आपको लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी बताया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो उसको हम बोल देंगे 1 अपॉन सेक थीटा, और हम बात करेंगे अगर टेन थीटा की तो वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, जो कि हमने देखा था। यहां पर एक और चीज हमको याद रखनी है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। क्यों होता है? साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच। जब पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच करेंगे तो एच एच कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पी अपॉन बी, दैट इज टेन थीटा। सेम अगर मैं बात करूं कॉट थीटा की तो वो हो जाएगा इनवर्स ऑफ टेन, दैट इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये चीजें हमको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और मेन आइडेंटिटीज में शिफ्ट करते हैं। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आइडेंटिटी होती कैसे है? बड़े सिंपल तरीके से समझेंगे। साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच। पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा अगेन हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, कट के आंसर आ जाएगा 1। आइडेंटिटी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी आ गया तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। इसके साथ इसके दो सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिटीज हमको सीखनी पड़ती है, उसको देखते हैं। अगर मैं इसको देखूं, अगर कॉस स्क्वायर उधर चले जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है, कई बार हमको लगाने में काम आता है। सिमिलरली अगर मैं साइन को उधर भेजूंगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ेंगे, दूसरी आइडेंटिटी को देखेंगे। जैसे ये आपने देखा साइन कॉस की आइडेंटिटी, वैसे हमारे पास में दो और आइडेंटिटीज है, जो कि होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर एक बात को समझना पड़ेगा, यहां एक बात को समझना पड़ेगा कि अगेन सेम आप पी बी एच का रिलेशन लगाओगे, ये आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो जाएगी, बट प्रूव करने जब बोलेगा तो ही प्रूव करेंगे। इसके बाद अगर मैं यहां पे देखूं तो ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाय ए माइनस बी, अगर इस आइडेंटिटी से यूज करें तो बताने का मतलब यह है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यह आइडेंटिटी आपको कई बार काम आ सकती है, इसलिए हमने आपको बताया। सेम वे पे कोसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट भी होता है। अगर इसके दो इनवर्स की आइडेंटिटीज की बात करें, अगर कॉट उधर चले जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट, कॉट माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस कॉट। सेम चीज अगर कॉट उधर गए और 1 इधर आ गया तो कॉट अपनी जगह पे ही रहेगा, और 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो आइडेंटिटीज का आगे का पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन पार्ट है। आगे देखते हैं तीसरी आइडेंटिटी। सेम वे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी नंबर 3। इस आइडेंटिटी से आप सेम रिलेशन निकालोगे, मैंने यहां प्लस लिखा, आपको माइनस से सिखा देता हूं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल ऑल्सो बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। टेन थीटा अगर हम बात करेंगे इसके दूसरे दो भाई की, यानी कि इसके सेम आइडेंटिटीज की, तो आप सेक स्क्वायर थीटा को बोल दोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसके अलावा हम बात करें, 10 को अपनी जगह पे रखते हैं, 1 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो आइडेंटिटीज मैंने लिखी है, लेट मी यूज दिस,
तो यहां से आप देखोगे आइडेंटिटी नंबर 1 जो आपको याद रखनी है, ये 2 इसके सब्स्टिट्यूशन बन गए, 3 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नंबर 2 इसके 2 सब्स्टिट्यूशन बन गए, ये 2, और ये मेन आइडेंटिटी है, इसके 2 सब्स्टिट्यूशन बन गए ये 9 आइडेंटिटीज का ही पूरा खेल होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप ये चीज समझ लिए, प्लस ये इनवर्स का रिलेशन, टेन का रिलेशन, कॉट का रिलेशन, अगर आप ये सारी चीजें समझ गए, मार्क माय वर्ड्स, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको बनाने में डिफिकल्टी हो। बट ऑल द थिंग्स, दीज 9 आइडेंटिटी शुड बी इन योर माइंड ऑल द टाइम। जब आपके दिमाग में रहेगा ओके ये सारी चीजें, जैसे कि फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में या इक्वेशन ऑफ मोशन में आप तीनों इक्वेशन लगा के देखते थे कौन सा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। सेम में आपके पास में 9 आइडेंटिटी है, सेक 10 का क्वेश्चन आ गया तो आपको समझना है कि आइडेंटिटी लगनी है ही है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, बहुत इजी, बहुत फास्ट चलेंगे। k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा बोलूंगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, व्हाट इज a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना। आगे बढ़ेंगे, k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज चलने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने देखा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको क्वेश्चन में लिख के बताना है कि मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज का आपको नंबर मिलना है कि आप बता पा रहे हो कि मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। आगे देखते हैं, अभी हमने आपको बताया कि सेक स्क्वायर और 1 बाय कॉस को मैं बोल दूंगा कॉस थीटा को। अगेन आई एम यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, आपने अभी देखा, इनवर्स लगा दिया, सेक और सेक कट गया, आंसर आ गया 1। k प्लस 1 इज इक्वल टू 1, प्लस 1 उधर जाके हो जाएगा माइनस 1, 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट के आंसर आ जाएगा k की वैल्यू 0। आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, फटाफट बनाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। 4 tan थीटा, सॉरी ओके, क्वेश्चन बोल रहा है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। 1 मिनट के अंदर नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चन ही काम करनी है। tan थीटा को हम बोलते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan थीटा बाय साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ये कॉस थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। क्वेश्चन सॉल्व करना डायरेक्ट चालू करेंगे, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 साइन थीटा की जगह आपने क्या निकाल लिया है, कॉस 3 कॉस थीटा, तो अप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 3 कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा। 3 प्लस 1 इज 4, सॉरी 3 माइनस 1 इज 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज 4 cos थीटा, जिसमें cos थीटा कट जाएगा, 2 1 by 2, माय आंसर कम्स 1 by 2। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन बनते हैं और बनने भी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, 3 क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चन है 2020, 2020, 2020 दिल्ली स्टैंडर्ड में। सॉल्व करने के लिए हमको पहले तो चाहिए अप्रोच यानी ऐसी कि फटफट हमको दिखे और हम सॉल्व करना चालू कर दे। क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं एज इट इज रख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी यूज करूंगा, होता है सेक स्क्वायर थीटा। अभी हमने देखा था, आपने बोला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी, हो गई, लगा दिया। अब आपने बोला cos थीटा होता है 1 बाय सेक थीटा, तो यहां से आप देख लोगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय सेक इज इक्वल टू कॉस, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आंसर इसका पूरे का क्या आ जाएगा 1, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आते हैं, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, या फिर आइडेंटिटी लगा देंगे, 1 प्लस सेक स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, लगा देंगे सेक स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हर स्टेप में जहां जहां आइडेंटिटी लग रही है
आपको लगाना है, मैंडेटरीली लगाना है, क्योंकि उसी चीज के आपको नंबर मिलने वाले हैं। जब आप स्टेप मार्किंग में जाओगे, 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो स्टेप्स आपके देखे जाएंगे। तो जब जब मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा बोल रहा हूं, मैं यहां पे ऐसे करके लिख के बताऊंगा कि आई एम यूजिंग आइडेंटिटी हर बार। सेम a माइनस बी ए प्लस बी, व्हाट इज a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अभी हमने देखा sec और cos आपस में कट जाते, काट देंगे, आंसर आ जाएगा 1, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। इस क्वेश्चन में यहां पे भी a प्लस बी ए माइनस बी लगना है, लेकिन कैसे? इस पूरे टर्म को आप मानोगे a, इसको मानोगे b, इस पूरे टर्म को मैंने बोला a, इस पूरे टर्म को मैंने बोला a और इसको बोल दिया b, a माइनस बी ए प्लस बी, व्हाट इज a माइनस बी ए प्लस बी, लगाना चालू कर देंगे यहां पर, तो हो जाएगा 1 + tan a 1 + tan a माइनस sec a, 1 + tan a प्लस sec a, व्हाट इज a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी होता है a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, a बोल रहे तो a नहीं तो थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइक प्लस 2 1 इंटू tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा होगा -1। देखते हैं क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं उसको उधर भेज दूं, सब चीजों को ध्यान से देखेंगे, 1 इधर आ जाएगा, हो जाएगा -1, sec स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर आप बोलोगे a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ए, माइनस बी माइनस ए, बात वही है, यूज कर लेंगे। तो tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू -1, ऑलरेडी 1 का स्क्वायर +1 है और यहां हो जाएगा -1 प्लस 2 tan a, +1 -1 कट गया, आंसर आ गया RHS 2 tan a, ये आ गया आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन सॉल्व। एक एक मिनट में क्वेश्चन बनते हैं, बस लॉजिक और आइडेंटिटी सही तरीके से बैठाना है। आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कुछ फेवरेट क्वेश्चंस में से, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉस कोसाइन यानी कि कॉस थीटा। तो ये कैसे होता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, एक ना एक बार पूछता है। सेम एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा इस टाइप का। सॉल्व करना चालू करेंगे तो सबको कॉस के टर्म में बताना है, मतलब आपका आरएचएस जो होने वाला है वो सिर्फ कॉस होने वाला है, ये फिक्स है। कॉस के अलावा और कोई आइडेंटिटी और कोई रेशियो नहीं चाहिए। देखते हैं, साइन को तो कन्वर्ट करना बहुत आसान है, कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मैं सॉल्व कर रहा हूं ए साइन के लिए। अब कॉस उधर चले जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर उधर भेज देंगे, अंडर रूट बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, खत्म। तो साइन तो हो गया कन्वर्ट, बी में आते हैं। व्हाट इज माय बी पार्ट? अब मैं बी पार्ट में सीखूंगा सेक और कॉस का डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है, तो सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, खत्म। सेक को भी कन्वर्ट कर दिया, तीसरे में आते टेन में आ जाते हैं भाई। टेन क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा के टर्म में चाहिए तो ये तो आपको एज इट इज रखना ही है, बस साइन को कन्वर्ट कर देंगे, ये बना लेंगे। देखो साइन की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 1 अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही चीज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर साइन की जगह में, तो टेन थीटा हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अभी बहुत बड़ा मजा आने वाला है डी पार्ट में, जब हम जाएंगे। कॉट को हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ 10, कॉट को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ 10, यानी 10 को उल्टा कर देना, इसको उल्टा कर देंगे तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, उल्टा कर देंगे, उल्टा हो जाएगी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
चार चीज कन्वर्ट हो गई। कॉस इटसेल्फ कॉस है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, कॉस तो कॉस है ही। साइन बदल दिया, सेक बदल दिया, टेन बदल दिया, कॉट बदल दिया, बचा कोजेक। कोजेक क्या होता है? तो आप बोलोगे साइन का इनवर्स, कोजेक थीटा होगा 1 बाय साइन, साइन की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया कोजेक थीटा की वैल्यू। सारे टर्म्स को क्या मैंने सिर्फ कॉस के टर्म में बदल दिया? तो हाँ, हमने बदल दिया, उठा के रखा देंगे। ये हो गया साइन, ये हो गया सेक, ये हो गया आपका टेन, ये हो गया आपका कॉट इनवर्स ऑफ वो, और ये हो गया कोजेक। अब 5 क्यों? छठवा कॉस इटसेल्फ, उसको करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओहो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ऐसे क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन के जगह कॉस आ जाएगा, सेक टेन के जगह कोसेक और कॉट आ जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रूट को देख के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इजी जाएंगे, फ्लो में जाएंगे। कैसे? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें ऊपर a प्लस बी नीचे a माइनस बी दिखे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ऊपर a प्लस बी और डिनोमिनेटर में a माइनस बी या फिर इनवर्स, वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको करना पड़ता है रेशनलाइज। तो अगर 1 प्लस साइन थीटा ऊपर है और नीचे है 1 माइनस साइन थीटा, तो डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर को यहाँ पे क्या a माइनस बी, इसके बगल में लगा देंगे a प्लस बी। तो जो मेरे को नीचे ऑपरेशन करना है, सेम ऑपरेशन मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। ये मैंने क्या किया? रैशनलाइज कर दिया। सिर्फ डिनोमिनेटर को मैं इजी बनाना है। क्यों इजी बनाना है? क्योंकि a माइनस बी, a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना? a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सभी को पता है अभी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए का होल डिवाइडेड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट का मतलब ये होता है a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी। जब हम करते थे हम बोलते थे a प्लस सी बाय बी। अगर इसका इनवर्स स्टेप जाएंगे तो स्प्लिट कर देना डिनोमिनेटर को। तो 1 को भी आप दे दो cos a प्लस साइन को भी आप दे दो cos a। 1 अपॉन cos इज sec a, sin upon cos is tan a, RHS, hence proved। एक मिनट में क्वेश्चन बनने चाहिए और बनने ही चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, अब यहां पे हम लोगों को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग है, 1 प्लस साइन का बगल में लगाने का कोई सेंस नहीं है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट। एक चीज और, आप सेक को आरएचएस को पकड़ के एलएचएस ला नहीं सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में पॉसिबल है, जैसे लास्ट क्वेश्चन को अगर आप स्प्लिट करते तो पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चंस को करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक टर्म से 2 या 3 टर्म में एक्सपांड करना इज क्वाइट डिफिकल्ट एज कंपेरेबल टू आप 2 टर्म को रिड्यूस करके एक टर्म में लाओ। तो हम एलएचएस से चालू करें कि एलएचएस से चालू करें, वो हमारा कॉल रहता है। तो हम हमेशा पकड़ते हैं एलएचएस को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जनरली हम लोग लिखते भी है। प्लस अगर यहां पे 2 टर्म है तो 2 टर्म को एक टर्म बनाना इज इजी एज कंपेरेबल टू इसको तोड़ के ये बनाना। ठीक है, एलएचएस बोल रहे हैं, कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस इनटू कॉस, कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन इनटू 1 प्लस साइन, और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन। आपने डिवीजन रूल ऑलरेडी पढ़ा है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। कॉस इनटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कॉस अब यहां पे लगनी है आइडेंटिटी, लगा देते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन को एज इट इज। अभी न्यूमरेटर को हम नहीं छुएंगे, सॉरी डिनोमिनेटर को अभी हम नहीं छुएंगे, एज इट इज चला देंगे। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय
कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आगे बढ़ेंगे, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 कॉस, देखो दो इसके पास भी, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लूंगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। अब आप देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए पूरा कटता दिख रहा है, तो बचेगा 2 बाय कॉस, 1 बाय कॉस इज इक्वल टू सेक, तो आ जाएगा 2 सेक थीटा। आर एच एस हेंस प्रूव्ड। ये बार बार हेंस प्रूव क्यों? ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले हर बार कि देख भाई हो गया सॉल्व। बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन है नहीं और देना भी नहीं है, डरना नहीं है, ऐसे बनाते जाओगे आसानी से बनेगा फटफट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के एनसीईआरटी से लिया कि यहां पे आप आरएचएस से एलएचएस या एलएचएस से आरएचएस नहीं ला पाओगे, यहां पे आपको मिड ग्राउंड पे रुकना पड़ेगा। मतलब एलएचएस को डिड्यूस करके एक इक्वेशन में छोड़ दो, आरएचएस को डिड्यूस करके एक इक्वेशन में छोड़ दो। जब डिड्यूस करके आप दोनों को एक इक्वेशन में छोड़ोगे, एलएचएस का जो आउटकम आया, आरएचएस का जो आउटकम है वो बराबर होने वाला है। ध्यान से देखेंगे कैसे। अब पहले तो मैं साइन कॉस देख लिया, तो सेक को मुझे कन्वर्ट करना है साइन या कॉस के फॉर्म पे। क्या मैं सेक को साइन या कॉस दोनों में से किसी एक फॉर्म पे बदल सकता हूं? हाँ बदल सकता हूं। 1 बाय कॉस इज इक्वल टू सेक होता है। लगाना चालू कर देंगे, पहले एलएचएस को पकड़ेंगे, पहले एलएचएस फिर आरएचएस, उधर आरएचएस बनाएंगे। 1 प्लस सेक को क्या बोल दूंगा, 1 बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस थीटा। अब पहले एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 1 कॉस बाय कॉस, तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस होल डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कट जाएगा, या फिर अगर आप इसको इनवर्स करके यहां पे लिखोगे, इनवर्स करके यहां पे लिखोगे तो भी वही हो जाएगा 1 बाय कॉस, तो ये कट जाएगा। तो बच क्या गया आपके पास में? जो बच गया वो समझना है, कॉस थीटा प्लस 1, ये बच गया, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। बात करेंगे आरएचएस की, सॉल्व करना चालू करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को मैं बोलूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं बोल सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में, और डिनोमिनेटर में आपको ऑलरेडी 1 माइनस कॉस दिख रहा है, उड़ा देना, आंसर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये इक्वेशन नंबर 2, क्या आप देख पा रहे हो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एक्जेक्टली बराबर है, इसका मतलब एलएचएस को मैंने बराबर कर दिया आरएचएस में, हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, चलिए तो सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आपको बड़े आसानी से समझना है कि अगर आपको एलएचएस से जाना है कि आरएचएस से जाना है, तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है कि सर एलएचएस से जाना है, क्योंकि एलएचएस में 3 टर्म है और डिड्यूस करके हमको 2 टर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस क्वेश्चन में हमको न्यूमरेटर में वैल्यू चाहिए या डिनोमिनेटर में। फाइनल सॉल्व करने के बाद तो हमको चाहिए न्यूमरेटर में वैल्यू। कहां पर चाहिए? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जब भी आपको वैल्यू चाहिए तो आप इस 1 को फोकस करके इसके जगह आइडेंटिटी लगाने वाले हो। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको सेम सेक और कॉट, सेक और टेन वाला भी है, जिसमें आपको डिनोमिनेटर में बोलता है 1 अपॉन सेक प्लस 10। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिनोमिनेटर वाले वन में आइडेंटिटी लगानी है। बहुत आराम से देखेंगे, क्या मैं कॉस को कोसेक या कॉट बना सकता हूं? कॉस को, तो आप बोलोगे सर बड़े आराम से, कॉस बाय साइन इज कॉट। तो मैं अगर यहां पे साइन डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को सभी पूरे इक्वेशन में ऊपर और नीचे साइन डिवाइड करना है। देखेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कॉस बाय साइन माइनस साइन बाय साइन प्लस 1 बाय साइन, ऊपर भी और नीचे भी पूरा ऐसे ही होगा सेम, कॉस बाय साइन प्लस साइन बाय साइन प्लस 1 बाय साइन। ध्यान से देखेंगे क्या होने वाला है। कॉस बाय साइन इज कॉट, ए माइनस 1 बाय साइन इज 1 प्लस 1 बाय साइन इज कोसेक, कोसेक डिवाइडेड बाय, यहां पे देख लोगे तो हो जाएगा कॉट प्लस 1 माइनस, ये माइनस है सॉरी, माइनस 1 बाय साइन इज कोसेक। अब ध्यान से देखेंगे 1 को मेरे को आखिरी में चाहिए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। 1 प्लस कोसेक माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट माइनस कोसेक
+1। अब जो मैंने आपको कहा वो स्टेटमेंट में आते हैं कि सर 1 की जगह में लगाएं क्या या नीचे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, तो क्या चाहिए न्यूमरेटर, तो कहां पर लगाएंगे, इस न्यूमरेटर वाले 1 के जगह पे लगाएंगे आइडेंटिटी। क्या कॉट और कॉस की आइडेंटिटी है हमको पता है, जी हाँ, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लगा देंगे। सेम चीज यहां से चालू कर रहे हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह क्या लग जाएगी, आइडेंटिटी, जो की होती है कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे वाले 1 को नहीं छेड़ेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1 जो है एज इट इज। डिनोमिनेटर को कुछ स्टेप्स तक एज इट इज, वो डायरेक्ट कटने वाला है, वो हटने वाला है, क्योंकि न्यूमरेटर में ये आंसर चाहिए। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पे ऑलरेडी लिखा है कॉट ए प्लस कॉट कोसेक ए, यानी कि a प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, उसको छेड़ना नहीं है, जो कि हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब ध्यान से देखेंगे करना क्या है, यहां पे कॉस प्लस कॉट और यहां पे कोसेक प्लस कॉट कॉमन है, बाहर निकाल लो कॉमन को, क्या कर लो, कॉमन बाहर निकाल लो, कोसेक ए बचेगा क्या, ध्यान से समझेंगे, ये जगह पे पूरा बाहर चले गया, बचा क्या 1 माइनस, अब ये बच रहा है तो कोसेक इंटू माइनस माइनस कोसेक माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, क्या आप देखो 1 प्लस में यहां भी प्लस, यहां माइनस कोसेक, यहां माइनस कोसेक, यहां प्लस कॉट, यहां प्लस कॉट, पूरा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यहां से हट जाएगा, जो बचेगा वो होगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो कि हमारा RHS है, हैंस प्रूव, खत्म, बड़े आसानी से। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बार बार बच्चे फंसते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बनाने का तरीका और आइडेंटिटीज इन माइंड ही आपका की टू सक्सेस होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। कौन सी जगह में 1 दिख रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जैसे कई बच्चे हमको बोलते हैं सर 1 की जगह में 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्यों नहीं लगा सकते, भाई तेरे को पूछ क्या रहा है, कॉस और कॉट, तू साइन और कॉस लगा के आंसर निकाल पाएगा क्या, इस जन्म में तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 का सबसे अच्छा क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पुरानी आइडेंटिटीज को भी याद करना पड़ेगा, दैट इज दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को a प्लस बी ए माइनस बी होल क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है उसको भी इस गेम में लाना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझते हैं। अगेन चालू करेंगे हम LHS से, क्योंकि फेवरेट साइड है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब यहां पर सेक और कोसेक पूछ रहा है और हमारे पास टेन और कॉट है, तो क्या टेन और कॉट को मैं सेक और कोसेक के फॉर्म में बदल सकता हूं, डायरेक्टली बोलूं तो नहीं, इनडायरेक्टली बोलूं तो हाँ, कैसे, साइन कॉस में बदल दो, तो टेन को क्या बोलूंगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस इसको भी सेम काम करूंगा तो हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 को क्या बोल देंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे, यहां पे एलसीएम ले लेंगे, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ेंगे, डिनोमिनेटर में कर देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहां पे भी ऐसे ही सेम, कॉस बाय साइन को नहीं छेड़ेंगे, डिनोमिनेटर में बोल देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एक चीज और, मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, कॉस माइनस साइन को अगर मेरे को साइन माइनस कॉस बोलना है तो मैं एक माइनस साइन बाहर निकाल दूंगा, जो कि मैं यहां करने वाला हूं। कॉस माइनस साइन इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस कॉस होता है, तो न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना है, न्यूमरेटर को हमको नहीं छेड़ना है, यहां पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों कर पाया, क्योंकि प्लस को माइनस करा दिया, ये प्लस को यहां पर मैंने क्या करा दिया, माइनस डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जम करेगा 1 में, मतलब न्यूमरेटर में। कैसे करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे। पहले तो आप देख लो, साइन माइनस कॉस डिनोमिनेटर में कॉमन लेके बाहर कर दो, या फिर इसको ऊपर भेज दो, दोनों ही एक बात है। इसको ऊपर भेजते हैं, साइन ऊपर जाएगा, साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
कॉस यहां पर लिखा है कॉस, तो कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन माइनस कॉस के साथ में। यहां पर देख लो माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस इंटू कॉस, ये कॉस ऊपर चले गए यहां पे और बच गया क्या साइन, तो हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन माइनस कॉस। अब डिनोमिनेटर में आपके पास कॉमन है 1 माइनस साइन, कॉमन ले लेंगे 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बच क्या गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज चलता रहेगा, ये हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो मैं बताने वाला हूं उसको समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, हाँ या ना। अगर इसको मैं उधर भेज दूं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस 3ab a माइनस बी। अब एक और चीज ध्यान से समझेंगे, आई एम यूजिंग अनदर कलर ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। अब a माइनस बी यहां पे 3 बार अवेलेबल है, यहां पे एक बार अवेलेबल है, बाहर कर दो एक बार, तो बचेगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 में 1 गया तो 2 बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये a माइनस बी बाहर चले गया तो बच गया प्लस 3ab, और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर आ रही है। 9th क्लास में ये क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया पॉलिनोमियल में। अब a माइनस बी को एज इट इज चलने देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या यहां पे a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ध्यान से समझेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह a माइनस बी, यानी कि साइन माइनस कॉस पहले इंटू a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवीजन में जो चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन माइनस कॉस, ये साइन माइनस कॉस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, कट जाएगा, बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस, यहां पे सॉल्व करके दिखाने एक लाइन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये उड़ा दें यहां से, नहीं, स्प्लिट करेंगे डिनोमिनेटर जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था, 1 को भी दे देंगे साइन और कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन और कॉस को भी दे देंगे साइन और कॉस को, साइन और कॉस, साइन कॉस कट गया, बचेगा 1, 1 बाय साइन इज व्हाट इज 1 बाय साइन, कोसेक, साइन कॉस कट गया तो बचेगा 1, 1 बाय साइन इज कोसेक, 1 बाय कॉस इज सेक, आपका 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, आंसर आ गया RHS। ओके, नाउ देखने में ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं, a क्यूब बी क्यूब में भी जाना पड़ेगा, बट आज की डेट में आपको बोला गया है कॉम्पिटेंसी लेवल, ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा बोर्ड तो कैसे भी क्वेश्चन नहीं देगा, समझ लीजिए। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाने वाले हैं जो कि आज तक के बोर्ड में आए हैं या आने के चांसेस है। मैं पेपर लीक वाला कंसेप्ट नहीं लेके आऊंगा, बट ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके चांसेस बहुत हाई रहेंगे, और वो क्वेश्चंस बनाने के बाद में राइटिंग में ले लो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो ट्रिग्नोमेट्री का आपसे ना बने, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, इन सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस भी पकड़ लेंगे। इस क्वेश्चन के बाद में आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे लगता है ये क्वेश्चंस बनाने के बाद में आपका 8.3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, साथ में जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।